शोहदा की कुर्बानियों से हासिल अमन और इस्तेहकाम को खराब नहीं होने दिया जाएगा। DGISPR का ट्विटर पैगाम जारी। बताया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में देरपा अमन शोहदा की कुर्बानियों से आया। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान कुर्बान करके दहशतगर्दों को अंदर दाखिल होने से रोका। दुश्मन अमन को खराब करने की कोशिश में नाकाम रहे। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहादत का रुतबा पाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को खिराज अकीदत पेश किया गया। रेंजर्स, पुलिस और प्राइवेट गार्ड्स ने 8 मिनट में चारों दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों को बिल्डिंग की दाखिली रास्तों पर ही रोक लिया। दहशतगर्द मकसद में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन में चारों हमलावर मारे गए। DIG साउथ का कहना है कि हमलावर जदीद हथियारों से लैस थे। हमले में एक पुलिस अफसर, 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 7 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म की स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और हमला नाकाम बना दिया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। वज़ीर आज़म की शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुल्की सलामती और मईशत पर हमला है। गवर्नर सिंध बोले, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए हमला किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फायरिंग और दस्ती बम हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। कौमी असेंबली से फाइनेंस बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। कौमी असेंबली से बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स भी लहरा दिए। अपोजिशन की जानिब से प्ले कार्ड्स लहराने पर स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम को बजट मंजूरी पर मुबारकबाद। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन का एड़ी चोटी का जोर किसी काम ना आ सका। पंजाब का बजट भी तज़क्को एहतशाम के साथ मंजूर होगा। अपोजिशन ने अपनी पूरी दिलजमी से पाकिस्तान को लूटा। एहतसाब का ताज़ियाना मुत्तहिदा अपोजिशन के सरों पर बरस रहा है। वज़ीर आज़म ने जिस चीज़ का भी नोटिस लिया है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। कौमी असेंबली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। कहा, बेहतर है कि इमरान खान करंतना में चले जाएं। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जाली डिग्रियों वाला केस पायलट्स को जाली करार दे सकता है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया बल्कि रिलीफ दिया है। वफाकी वजीर हमाद असर ने कहा, समझ से बाहर है कि अपोजिशन बजट क्यों मुस्तरद कर रही है। मुल्क में सियासी पॉइंट स्कोरिंग रिवायत बन चुकी। अपोजिशन को सिर्फ सरमाए की फिक्र है। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी वायरस से 2,06,512 शहरी मुतासिर। कोरोना मजीद 59 जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 4,167 हो गई है। लैपटॉप के सामने बैठकर फोटो सेशन करने वालों ने शोबे सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया।
वजीर आला पंजाब ने कहा कि सस्ती शोहरत के शौकीन बाजियों में मसरूफ रहे, आवाम मयारी इलाज के लिए तरसते रहे। अपोजिशन वाले अमली इकदाम करते तो उन्हें इलाज के लिए बाहर न जाना पड़ता। आमदन से जायद असासाजात केस। लाहौर हाई कोर्ट का 2 जुलाई को शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी शहीद, इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। चीन के सूबे सिचुआन में सैलाब, तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक, 10 लापता। अतालवी अदालत ने रीछ को सजाए मौत सुना दी, जबकि ट्रेंडो में एक रीछ ने बाप बेटे पर हमला करके उन्हें जख्मी किया। मुतासरा अफराद ने रीछ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जानवरों के हकूक पर काम करने वाली आलमी तंजीमों का सजा को गैर कानूनी करार देने का मुतालिबा। ड्रोन्स के जरिए दिलचस्प नजारा तरतीब। ड्रोन्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों में आम हो गया। चीन में ड्रोन शो का इनेकाद किया, जिसमें जगमग करते तैयारों ने देखने वालों को मबहूत कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। शोहदा की कुर्बानियों से हासिल अमन और इस्तेहकाम को खराब नहीं करने दिया जाएगा। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अपनी पुरअज़म कौम की हिमायत के साथ हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। रेंजर्स और पुलिस का फौरी एक्शन काबिल तहसीन है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिर्फ 8 मिनट में 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। दहशतगर्दों को अहदाफ हासिल करने के हवाले से नहीं, बल्कि डीजी रेंजर सिंध का कहना है कि स्लीपर सेल्स के बगैर ऐसा करना नामुमकिन नहीं था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बौखलाहट सबके सामने है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन में 4 हमलावर मारे गए। डीआईजी साउथ का कहना है कि हमला आवर जदीद हथियारों से लैस थे। हमले में 1 पुलिस अफसर, 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों की गाड़ी, बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद कब्जे में भी ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम की स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और हमला नाकाम बनाया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। वजीर आजम ने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वजीर आला और गवर्नर सिंध की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वजीर आला मुराद अली शाह कहती हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुल्की सलामती और मईशत पर हमले के मुतरादिफ है। वजीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध ने वाक़े की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
वजीर आजम बजट मंजूरी के लिए पार्टी इख्तलाफात खत्म कराने में कामयाब। कौमी असेंबली से फाइनेंस बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तराहीम मुस्तरद कर दी गई। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की जेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास। वफाकी बजट मंजूर। बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स भी लहरा दिए गए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान और उनकी पूरी टीम को वफाकी बजट मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का एड़ी चोटी का जोर किसी काम ना आ सका। इंशाअल्लाह वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब का बजट भी तज़क्को एहतशाम के साथ मंजूर होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन के बखेरे हुए हजूम ने अपने अदवार में पूरी दिलजमी और खुशू व खुजू के साथ पाकिस्तान को लूटा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में एहतसाब का ताज़ियाना मुत्तहिदा अपोजिशन के सरों पर बरस रहा है। हर 1.5 महीने के बाद हुकूमत जाने वाली है। करा गलाब कर रुस्वा होना मुत्तहिदा अपोजिशन का शौक बन चुका है। अब बजट पास होने के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की सफ़ों में मशहूर सराइकी शायर शाकिर शुजाबादी के मशहूर ज़माना शेर वाला माहौल होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन में तू शाकिर आप सियाणा ही साढ़े चेहरे वेख हालात न पुछ की जीती जागती तस्वीर नजर आएगी। वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेना बंद कर दें। अद्वियात, मांस, पेट्रोल, चीनी पर नोटिस का क्या नतीजा निकला? बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म खुद को करंतना ही कर लें। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। इमरान खान आया ही नहीं, नोटिस लेने के लिए है। तमाम मुल्क लूटो, मनी लॉन्ड्रिंग करो और हम नोटिस लेना बंद कर दें। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। मजीद बोले कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है। कौमी असेंबली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जाली डिग्रियों वाले केस पायलट्स को जाली करार दे सकता है। पायलट और सिविल एविएशन की आलमी सतह पर किरदार कुशी की गई है। पायलट को कोरोना के दरमियान जबरदस्ती जहाज पर चढ़ाया गया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करना जुल्म ही होता है। अद्वियात की कीमतें बढ़े, नोटिस लिया, रिपोर्ट आई, न कीमतें कम हुई। आटे का नोटिस लिया, उसकी कीमतें बढ़ गई। चीनी का नोटिस लिया, 50 वाली चीनी 90 रुपए तक चली गई। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया बल्कि रिलीफ दिया गया है। हमाद अजहर ने कहा है कि समझ से बाहर है कि अपोजिशन बजट क्यों मुस्तरद कर रही है, जबकि मुल्क में सियासी पॉइंट स्कोरिंग रिवायत बन चुकी। तारीख में इतनी तेजी से मुल्क में तेल की कीमत नीचे नहीं गई। अपोजिशन को सिर्फ सरमाए की फिक्र है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी है। वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं, उनकी रिकवरी आहिस्ता होगी। अदालत की 2 जुलाई को शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट करवाने और रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत भी कर दी गई है। लैपटॉप के सामने बैठकर फोटो सेशन करने वालों ने शोबा सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि सस्ती शोहरत के शौकीन बाजियों में मसरूफ रहे और आवाम मयारी इलाज के लिए तरसते रहे। अपोजिशन वाले अमली इकदाम करते तो उन्हें इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़ता। वजीर आला पंजाब ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि साबिक दौर में अस्पतालों पर तवज्जो दी गई, न दही और बुनियादी मराकज़ सेहत पर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस से 2,06,512 शहरी मुतासिर। कोरोना मजीद 59 जिंदगियां निकल गया है। अमवात की तादाद 4,167 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,557 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। टड्डी दिल एक बार फिर सादिकाबाद पर हमलावर हो गई। कपास, गन्ना और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। महकमे ज़राअत की कार्रवाइयां दावों तक महदूद होकर रह गईं, जबकि फसलों पर हमला किसान शदीद परेशान है। टड्डी दिल ने 3 अफराद से इतराफ से तहसील भर में तबाही मचाई हुई है।
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। मकबूजा कश्मीर के इलाके इस्लामाबाद में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी करते हुए इलाके का मुहासरा भी किया। मिस्री शाह पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। क्रैकडाउन के दौरान इमरान नवाज ने मुलजिम अब्दुल रशीद उर्फ तारी के कब्जे से नाजायज पिस्टल गोलियां बरामद की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजायज असलहा रखने वालों की गिरफ्तारी के हवाले से आपको मजीद यहां पर बताएं कि मिस्री शाह पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इमरान नवाज ने मुलजिम अब्दुल रशीद उर्फ तारी के कब्जे से नाजायज पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली हैं। चीन के मरकजी और जनूबी सूबों में शदीद बारिशों से मजीद 12 अफराद हलाक और 10 लापता हो गए। चीन में शदीद बारिशों से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। रेस्क्यू अरकान ने पानी में फंसे अफराद की मदद की। हुकाम ने 8000 अफराद को महफूज मुकामात पर भी पहुंचा दिया है। बांग्लादेश में हौलनाक हादसा पेश आया। 2 समुद्री जहाज आपस में टकराने से 23 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए। दीगर लापता मुसाफिरों की तलाश जारी। मुतल्लिका इदारों ने वाक़े से मुतल्लिक तहकीकात का आगाज कर दिया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में खतरनाक हादसा पेश आया। समुद्री जहाज आपस में टकरा गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,02,43,859 तक जा पहुंची। इससे हलाकतें 5,04,410 हो गईं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 41,85,993 मरीज अस्पतालों करंतना मराकज में जेर इलाज हैं। अतालवी अदालत ने रीच को सजाए मौत सुना दी है, जबकि ट्रेंजोनियो में एक रीच ने बाप बेटे पर हमला करके उन्हें जख्मी किया। मुतासरा अफराद ने रीच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जानवरों के हकूक पर काम करने वाली आलमी तंजीमों का सजा को गैर कानूनी करार देने का मुतालिबा। आगे बढ़ते हैं। चीन में ड्रोन्स के जरिए दिलचस्प नज़ारा तरतीब। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल में ड्रोन शो का इनेकाद किया गया। जगमग करते तैयारों ने देखने वालों को मबहूत कर दिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।